स्वागत है आप सभी का मेरे इस छोटे से चैनल पर, जहां हम बात करते हैं ऐसी मूवीज की कहानी के बारे में जो हिंदी में उपलब्ध नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2023 में आई एक फिलिपिनो थ्रिलर ड्रामा मूवी होम सर्विस के बारे में, जिसकी कहानी आपको बेहद पसंद आएगी। कहानी शुरू होती है मारिया नाम की एक मेहनती लड़की से। वो पढ़ाई कर रही है और डॉक्टर बनना चाहती है, लेकिन साथ ही उसका सपना मॉडल बनने का भी है। अपना सपना पूरा करने के लिए उसे कई सारे पैसों की जरूरत थी और इसलिए पढ़ाई और रोजमर्रा के खर्चों को संभालने के लिए वो होम थेरेपी सर्विस देती है, एक सामान्य प्रोफेशनल मसाज थेरेपी। एक दिन उसका नियमित ग्राहक टॉम उसे अपने घर ले जाता है ताकि मारिया उसकी थेरेपी कर सके। मारिया अपना काम ईमानदारी से करती है, जिससे टॉम आराम महसूस करता है और सो जाता है, जिसके बाद मारिया घर से निकल जाती है। जाते समय रास्ते में उसे 3 युवक मिलते हैं जो उससे उसके काम के बारे में पूछते हैं। मारिया उन्हें सिर्फ इतना बताती है कि वो होम थेरेपी सर्विस देती है और बस इतना कहकर वो वहां से आगे बढ़ जाती है, क्योंकि उसे अगले ग्राहक के पास भी पहुंचना था। थोड़ी देर बाद वो अपने ग्राहक के घर में थी। मारिया थेरेपी तो अच्छी करती ही थी, लेकिन उसकी बातें भी उसकी ही तरह प्यारी है। मारिया एक ऐसे व्यक्ति की थेरेपी कर रही थी जो उसकी बातों और उसके व्यवहार से बहुत प्रभावित होता है। वहां पर भावुक माहौल बन जाता है, लेकिन मारिया पेशेवर सीमा बनाए रखती है और अपना काम पूरा करके निकल जाती है। अब धीरे धीरे मारिया एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचने लगी थी जहां कई लोग नई लड़कियों के साथ गलत तरीके से व्यवहार करते हैं। वो इस स्थिति को पूरी तरह नहीं समझती, लेकिन ये माहौल उसके लिए खतरा बन रहा है। अगले दिन मारिया अपने अगले ग्राहक से मिलने वाली थी और ये ग्राहक असल में लोकप्रिय मॉडल शीना है। शीना को भूख लगी थी, इसलिए वो सबसे पहले मारिया के साथ खाना खाती है और फिर उसे अपने घर लाकर उससे थेरेपी करवाती है। मारिया की थेरेपी ने शीना के ऊपर मानो जैसे जादू कर दिया हो, क्योंकि शीना का सभी दर्द भाव बनकर उड़ गया था। उसके पूछने पर मारिया ने उसे बताया कि वो भी मॉडल बनना चाहती है। मारिया की प्रतिभा से खुश होकर शीना कहती है कि कई सारी मॉडलिंग कंपनीज में मेरी अच्छी पहचान है। मैं मेरे दोस्त रॉबिन से तुम्हारी अच्छी सी तस्वीरें खिंचवा कर कंपनीज में भेज दूंगी। थेरेपी के बाद मारिया हाथ मुंह धोकर वहां से चली जाती है, ताकि अगर कोई दूसरा ग्राहक उसे थेरेपी के लिए बुलाए तो वो तरोताजा दिखे। अगले दिन मारिया शीना के घर आकर तैयार होती है, जिसमें शीना उसकी पूरी मदद करती है। शीना का फोटोग्राफर दोस्त रॉबिन भी घर में आकर अपना सेट लगाने लगा था और जल्द ही सब कुछ तैयार हो गया, जिसके बाद शीना के बताए अनुसार मारिया अपनी अच्छी तस्वीरें खिंचवाती है। मारिया का ये पहला प्रोफेशनल फोटोशूट था, इसलिए वो काफी खुश थी। कुछ देर बाद मारिया शीना के घर से चली जाती है। मारिया के जाने के बाद यह स्पष्ट होता है कि शीना और रॉबिन सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि गुप्त रूप से प्रेम संबंध में है। दोनों बाहर से अलग दिखते हैं, लेकिन अंदर से एक टीम की तरह काम करते हैं। अगले दिन जब शीना जिम में कसरत कर रही थी, तब रॉबिन मारिया को उसकी तस्वीरें देने के लिए घर बुलाता है। यहाँ पता चलता है कि मारिया कॉलेज के हॉस्टल में रहती थी, जहाँ उसके साथ नोवा नाम की लड़की भी रहती है और नोवा भी मारिया की तरह थेरेपी की होम सर्विस देती है। मारिया जल्द ही तैयार होकर रॉबिन से मिलने पहुंच गई। वो जब अपनी फोटो देखती है तो बहुत खुश हो जाती है। उसे लगता है कि अब उसका सपना सच होने वाला है। मारिया अपनी तस्वीरें देखने में इतनी ज्यादा खो गई कि इसी दौरान रॉबिन भावनात्मक रूप से मारिया को प्रभावित करने की कोशिश करता है। मारिया शुरुआत में दूरी बनाए रखती है, लेकिन रॉबिन लगातार उसे भ्रमित करता रहता है। फिर जब मारिया तरोताजा होने जाती है तो उसी समय रॉबिन एक ऐसे कमरे में जाता है जहां घर में लगे गुप्त कैमरों की रिकॉर्डिंग दिखाई देती है, यानी कि वो लोगों की प्राइवेसी का गलत उपयोग कर रहा था। उसी रात जब शीना अपने घर आई तो रॉबिन को सोता हुआ देखकर वो भी उसी कमरे में चली गई। असल में शीना भी इस बारे में जानती थी और पैसे कमाने के लिए वो मारिया की तस्वीरों का गैरकानूनी व्यावसायिक उपयोग कर रहे हैं। अगले दिन शीना के कहने पर मारिया उसके घर रहने आ गई। पहले तो ये तीनों ही नाश्ता करते हैं और फिर तीनों मिलकर तस्वीरें देखने लगे, जिसके बाद शीना और रॉबिन मिलकर किसी डोमा नाम के आदमी को तस्वीरें बेचते हैं और मारिया को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। इससे उन्हें अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, इसलिए वो लोग कुछ पैसे मारिया पर भी खर्च करते हैं। इसी बीच शीना मारिया को बताती है कि आज रॉबिन का जन्मदिन है, इसलिए रात को हम घर में पार्टी करेंगे। और जब दोनों जन्मदिन मनाने की योजना बना रही थी तो कुछ लोग उन पर नजर रखे हुए थे। अब रात होते ही रॉबिन के जन्मदिन की पार्टी शुरू हो गई। तीनों खूब सारा हंसी मजाक करते हैं और पार्टी को रोमांचक बनाने के लिए तीनों ही कोई गेम खेलने लगे। मारिया इन दोनों की दोस्ती से बेहद खुश थी, लेकिन उसे अब तक उनकी असलियत के बारे में नहीं पता। कुछ समय बाद टॉम मारिया से दोबारा थेरेपी के लिए मिलता है, लेकिन मारिया बताती है कि उसकी परीक्षाएं आने वाली है, इसलिए वो अभी काम कम कर रही है।
मारिया के जाते ही वही लोग आते हैं जो निगरानी कर रहे थे। टॉम के पूछने पर वो बताते हैं कि हम पुलिस हैं। इसी के साथ वो ये भी बताते हैं कि मारिया जिन लोगों के साथ रह रही है वे उसका शोषण कर रहे हैं। हम मारिया को गवाह बनाकर उन्हें पकड़ना चाहते हैं। फिर रात को जब मारिया शीना के घर आती है तो उसे वहाँ पुलिस नजर आती है। मारिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी सैमुअल नाम का एक अफसर उसे बताता है कि तुम्हारे नए दोस्त तुमसे अब तक झूठ बोलते आ रहे हैं। रॉबिन और शीना तुम्हें धोखा दे रहे थे और तुम्हारे नाम पर गलत काम कर रहे थे। पुलिस मारिया को उस व्यक्ति डोमा से भी मिलवाती है जिसने मारिया की तस्वीरों का गैरकानूनी उपयोग किया था। अब मारिया ये सब देखकर टूट जाती है। रॉबिन और शीना की सच्चाई जानकर उसके होश उड़ गए, लेकिन सैमुअल भी भरोसे के लायक नहीं था। वो भी मारिया को धमकाने और भ्रमित करने की कोशिश करता है, मगर मारिया समझदारी से उसका पूरा व्यवहार अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लेती है। फिर सैमुअल के सो जाने पर वो उसकी बंदूक उठाकर वहां से निकल जाती है। वो जल्द ही एक टैक्सी में बैठकर सैमुअल को रिकॉर्डिंग भेजकर धमकी देती है कि अगर उसने दोबारा उसे भ्रमित करने की कोशिश की तो वो उसकी ये रिकॉर्डिंग उसके पुलिस डिपार्टमेंट में भेज देगी। इधर शीना और रॉबिन ने भी अपने घर में पुलिस को देख लिया और दोनों ही घर से दूर हो गए। देर रात बाद जब पुलिस उनके घर से चली गई तो वो दोनों पीछे के दरवाजे से अंदर आते हैं और अपना जरूरी सामान लेकर घर से भाग जाते हैं। अब रॉबिन और शीना फिलहाल पुलिस के डर से घर छोड़कर भाग जाते हैं, मगर कुछ समय बाद जब उनके पैसे खत्म होने लगते हैं तब शीना बाहर निकलकर फिर किसी लड़की को प्रभावित करने की कोशिश करती है। लेकिन शीना को नहीं पता कि मारिया उस पर नजर रखे हुए है। शीना जहाँ भी जाती मारिया उसका पीछा करती। ऐसे ही एक दिन जब शीना बाहर थी तो मारिया रॉबिन से मिलने आती है। वो ऐसे बर्ताव करती है जैसे उसे पुलिस के बारे में और उनके बारे में कुछ भी पता नहीं है। असल में मारिया कोई योजना बना रही थी। अगले दिन जब वो शीना का पीछा करते हुए एक कैफे में आती है तो उसकी मुलाकात सैमुअल से होती है। दरअसल सैमुअल भी शीना की जासूसी कर रहा था। अब मारिया कुछ सोच समझकर उससे कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन तुम्हें इसके बदले मुझे इस सब मामले से दूर रखना होगा और ऐसा होते ही मैं तुम्हारी रिकॉर्डिंग डिलीट कर दूंगी। जिसके बाद मारिया अपनी दोस्त नोवा की मदद लेती है। वो दोनों एक पेन कैमरा से शीना की बातचीत को रिकॉर्ड करने वाली थी और सैमुअल भी इस योजना का हिस्सा बनता है। सैमुअल एक खरीदार बनकर शीना से बातचीत करता है और तभी नोवा उनकी बातचीत रिकॉर्ड करती है। फिर मारिया इसे सैमुअल को दिखाती है ताकि वो आगे की कार्रवाई कर सके। वो इसे रॉबिन को भी दिखाकर कहती है कि पुलिस को सब पता चल चुका है और वो सबूत के साथ तुम्हें कभी भी पकड़ने आ सकती है। ये सुनकर तो रॉबिन काफी ज्यादा घबरा गया, जिस पर मारिया कहने लगी कि अगर तुम्हें बचना है तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। फिर आधी रात को मारिया उन दोनों के सिर पर बंदूक लगाकर उन्हें एक सुनसान जगह पर ले आती है। मारिया ने सैमुअल को भी यहाँ बुलाया था, लेकिन सैमुअल के आने से पहले वो इन दोनों के हाथ बांधकर पास की झाड़ियों में छिप जाती है। अब जल्द ही सैमुअल भी वहां आ गया और वो आते ही रॉबिन और शीना को गाड़ी से बाहर निकालता है। सैमुअल उन्हें मारने वाला था, लेकिन रॉबिन सैमुअल को रोकने लगा। वो दोनों ही एक दूसरे से लड़ने लगे। इसी बीच शीना सैमुअल की बंदूक उठाकर गोली चलाती है, लेकिन उसकी जल्दबाजी में चलाई हुई गोली रॉबिन को लग जाती है, जिसके बाद वो सैमुअल को भी गोली मारती है और फिर उस बंदूक को सैमुअल के हाथ में रखकर वो भागने लगी। लेकिन सैमुअल अभी भी जिंदा था और उसने अपने मरने से पहले शीना पर गोली चलाई। कुछ देर बाद मारिया बाहर आती है और उसके पास जो सैमुअल की चुराई हुई बंदूक थी उसे वो रॉबिन के हाथों में रखती है, ताकि देखने वालों को लगे कि ये तीनों एक दूसरे के साथ आपस में लड़कर मर गए। जिसके बाद मारिया उनका सारा सामान लेकर वहां से चली जाती है। अगली सुबह वो सामान से भरे उस बैग को नीचे नदी में फेंकती है और इसी सीन पर ये कहानी यही खत्म होती है। तो दोस्तों, होम सर्विस ये मूवी बताती है कि मुश्किल परिस्थितियां किस तरह एक युवा लड़की को खतरों में डाल सकती है। ये मूवी चेतावनी देती है कि दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो भरोसे और सपनों का लाभ उठाते हैं, लेकिन समझदारी, साहस और सही कदम उठाकर कोई भी खुद को बचा सकता है। इस मूवी से यही सीख मिलती है कि कठिन हालात में भी सही फैसला आपको एक नई शुरुआत दे सकता है। अगर आपको ये कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।